आप किसी रियासत के उसका हक सलब करें, उसकी आज़ादी को सलब करके वहाँ पे आप जन्नत बना दें उसको। आज़ादी तो आज़ादी है, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेज़े रेज़े करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो जलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन एक रियासत की खुद मुख्तारी से बढ़ के तरक्की नहीं हो सकती। ये चीज़ समझने वाली है। नेट पर आपको दिख जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये खोज निकाला है कि एक लिथियम का रिज़र्व मिला हुआ है, और वो लिथियम का रिज़र्व कम से कम कहीं $1 ट्रिलियन का कहा जा रहा है। तो सोचिए कि और रफ्तार पकड़ेगा मेक इन इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों है? बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जितनी करप्शन इंडिया में होती है ना, आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। वो कहते हैं ना, जो बिल्ली जो है दूध पीती है तो आँख बंद करके पीती है, ऐसा ऐसा करके पीती है। वो क्या सोचती है कि दुनिया में उसको नहीं देख रही है, लेकिन वो बेवकूफ़ जाहिल सब लोग उसको देख रहे हैं कि तुम दूध चोरी छिपे पी के भाग रही हो। आप ये मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, ये क्यों नहीं मिसाल देते कि इंडिया तो चांद पे भी चला गया? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पैसे बड़े हैं भाई, उनके पास पैसा। वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे करप्शन है और वॉशरूम नहीं है। तो फिर टॉपिक लेके आ गए हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन को लेकर, लेकिन टॉपिक तो वही है पुराना, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में 2024 के इलेक्शन शुरू हो चुका है और 18 सितंबर से ये शुरू हो चुका था, और ये 3 फेज़ में होने वाले हैं। 90 लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके लिए चुनाव हो रहा है ये, और ये शायद 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे, जो लोग कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे, उनके बीच में फैसला हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। लेकिन इसी बीच जो पाकिस्तानी लोग ये जो उछल कूद कर रहे हैं कि हमारा तो ये था वो था, हमारे पास वो बम भी है, हम सब उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। पहले तो ढंग से भीख मांगना सीख लो अगर हमसे भीख मांगोगे तो कुछ मिल भी जाएगा। अब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलना पड़ा सिवाय जिल्लत के और बेइज्जती के। तुम्हारे लीडरों के चक्कर में तुम्हारी आवाम को भी सहना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी आवाम उससे ज़्यादा बोले जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है। और पढ़ी लिखी जाहिलों का तो छोड़ दो, देश छोड़ के भाग गए वो, और वहाँ जाके भीख मांग रहे बाहर दूसरे देशों में। दोस्तों इनका रिएक्शन आप देखिए, बाद में बात करते हैं कश्मीर इलेक्शन के ऊपर। जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, और उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास कश्मीर तो हम उनको पेट में रख के दे चुके हैं, अब सिर्फ हल्की हल्की, पहले जरा जोर जोर से वाह वाह करते थे, अब हल्की हल्की ऐसे कर रहे हैं। वो तो मजा ले रहे हैं। हमें पता कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका, कब का निकल चुका। बहुत सारे लोग फॉरेन में जो हमारे साथ कश्मीर से मुतालिक वो लोग बातचीत होती है, जो एक पर्सनल लेवल पे बात होती है, दे वांट के वो इंडिया से सेपरेशन लें। वो पाकिस्तान के साथ किस रेशो में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, दैट इज समथिंग एल्स। चीज़ों के अंदर आप और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। पाकिस्तान में उल्टा हो गया, जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया। लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो CM था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो CM जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी वो उसके
जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे वो ब्लास्ट हो जाए। तो आपने इन सब का रोना देखा, चीखना चिल्लाना देखा, अपना अपना तरीके से वो लोग जो भी कह रहे हैं अपना रिएक्शन दे रहे हैं, देने दीजिए, सब्र रखते हैं। क्या नतीजा जो आएगा 8 अक्टूबर को पता चल जाए कश्मीर इलेक्शन में क्या नतीजे आ रहे हैं। और अखंड भारत का जो सपना है वो और थोड़े और आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि, आप समझ रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या हो, लेकिन रिज़ल्ट वही होगा जो ऊपर वाला मैं भी बोलने लग गया, ऊपर वाला चाहेगा। और ऊपर वाला इनके ये जो गलत करते हैं ना, इनके साथ बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला जो सही करता है उनके साथ ही होता है। और हाँ, टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो जो 8 तारीख को जो रिज़ल्ट पता चलेगा, ये जो इलेक्शन के पीछे का ये जो पूरा ये इतनी जल्दी में करने का क्या मतलब था। कहीं कुछ लोग तो कहते हैं, आप कुछ और जगह से आप इंटरनेट पे आपको दिख जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये खोज निकाला है कि एक लिथियम का रिज़र्व मिला हुआ है। और वो लिथियम का रिज़र्व कम से कम कहीं $1 ट्रिलियन का कहा जा रहा है। तो सोचिए कि और रफ्तार पकड़ेगा मेक इन इंडिया। तो इसीलिए जो इलेक्शन वलेक्शन करा के ये जो चीज़ है इसको और इस पर और ठोस सबूत वगैरह देते हुए हमारी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी का, तो ये तो वो दूसरे ही लेवल का है। और साथ में जो है कौन, जो 5 धुरंधर, डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह जी हैं, और हो गए अजीत दोवल जो हमारे जेम्स बॉन्ड है, और ये जो राजनाथ सिंह और हमारे नितिन गडकरी वगैरह, ये सब जितने लोग भी हैं एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं दोस्तों। और आपको नतीजा दिख रहा है। जिन लोगों को जो दिख नहीं रहा है, फालतू की बकर तो कर रहे हैं, उनके आँख में पट्टी लगा हुआ है। वो कहते हैं ना, जो बिल्ली जो है दूध पीती है तो आँख बंद करके पीती है, ऐसा ऐसा करके पीती है। वो क्या सोचती है कि दुनिया में उसको नहीं देख रही है, लेकिन वो बेवकूफ़ जाहिल सब लोग उसको देख रहे हैं कि तुम दूध चोरी छिपे पी के भाग रही हो। वही हालचाल यही इन हमारे जो अपोजिशन के नेता लोगों का है कि ये जो बिलक रहे हैं, रोना धोना, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इन पे बिल्कुल नहीं जाइएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपको सच सब पता चल जाएगा। 1-2 वीडियो गलत हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो वो अच्छे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जो एकदम वैलिडेटेड चीज़ है, जिसका प्रूफ होता है, उसके साथ अगर आप देखिएगा, आप एनालाइज कर लीजिएगा, सब पता चल जाएगा कि क्या होता है दुनिया में। और एक से एक लोग बैठे हैं दुनिया में। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, इनका जो पाकिस्तानी लोगों का जो रिएक्शंस है वो थोड़ा देख लीजिएगा, आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। हाँ, अगर आप नए हैं, वैसे तो मेरा नया चैनल है, सब लोग नए ही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और भी अच्छे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा कमेंट करके सलाह दीजिएगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है और क्या कुछ सुधारना है, बोलने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर आपको मटेरियल कंटेंट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, जो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसको और अच्छा बेहतर सुधार सकूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।